हेलो दोस्तों, आज हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है CSIR नेट गेट और टाइफर में। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछते हैं बेसिकली उस पर पहले डिस्कस कर लो। तो ये आपको पूछता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, कभी पूछ लेगा कि दिए गए कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो किसकी वजह से है, कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, कभी पूछ सकता है कि दिए गए डिफरेंट ऑक्साइड में अरेंज करें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ चार्ज ट्रांसफर या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, या पूछ सकता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, या तुमसे पूछ सकता है कि डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड या हैलाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, गेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि ये चार्ज ट्रांसफर है क्या। तो यहाँ चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन से है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है सम टाइम मेटल टू लिगेंड और लिगेंड टू मेटल, एंड सम टाइम लिगेंड से लिगेंड में और मेटल से मेटल में। ये ट्रांजिशन आपका किसी में भी हो सकता है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज चार्ज ट्रांसफर, तो उसको क्या बताना है कि चार्ज ट्रांसफर है क्या। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक रीडिस्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम मेटल टू लिगेंड और लिगेंड टू मेटल विद इन द मॉलिक्यूल। मतलब एक ही मॉलिक्यूल में या तो लिगेंड से मेटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, या तो मेटल से लिगेंड में या लिगेंड से मेटल में। उसी को हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज कॉल्ड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, अब इसमें है क्या बेसिकली कि जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो जिस स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा वो स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन गया, मान लो मैं स्पीसीज हूं और तुम स्पीसीज हो, अगर हमारे से इलेक्ट्रॉन तुम्हारे में जाता है तो मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूं और तुम क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। और अगर तुम्हारे से इलेक्ट्रॉन निकल के मेरे में आता है तो तुम ऑक्सीडाइज हो गए, मैं रिड्यूस होऊंगा। तो एक रिडॉक्स प्रोसेस साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब पूछा यह जाता है कि हम कलर के लिए चार्ज ट्रांसफर पढ़ रहे हैं। कलर, इससे कलर, किसी भी कंपाउंड के कलर की इंटेंसिटी हाई हो जाती है अगर वो चार्ज ट्रांसफर से गया है। तो कुछ एग्जांपल देख लो। पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका जो ऑरेंज रेड कलर है, दिस इज ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। दूसरा पढ़ोगे पोटेशियम परमैंगनेट, इसका जो डेंस पर्पल कलर है वो ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से है। तो पूछा जाता है इतना ज्यादा डेंस कैसे हो गया। इसमें डीडी ट्रांजिशन नहीं है। दो टाइप के ट्रांजिशन से कॉम्प्लेक्स में कलर आते हैं, या तो वो डीडी ट्रांजिशन रहा होगा या तो वो चार्ज ट्रांसफर रहा होगा। तो डीडी ट्रांजिशन क्या है, चार्ज ट्रांसफर क्या, दोनों में हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। पहले मैं डिफाइन कर दूं व्हाट इज एक्चुअली में चार्ज ट्रांसफर है क्या। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा involve the transfer of electron means charge का between metal orbital and ligand orbital। ठीक है, मेटल ऑर्बिटल और लिगेंड ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो जो स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होगा, कलर आएगा, स्पेक्ट्रल कलर आएगा, दैट इज कॉल्ड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, अब देखो जो चार्ज ट्रांसफर है वो बाई डायरेक्शनल है। मतलब कि ये मेटल से लिगेंड जा सकता है तो लिगेंड से मेटल भी आ सकता है। बस शर्त ये है कि जब मेटल से लिगेंड में जाएगा तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होनी चाहिए और लिगेंड के पास इसको एक्सेप्ट करने के लिए ऑर्बिटल्स अवेलेबल होने चाहिए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो खुद बेचारा ऑक्सीडाइज होगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली लिगेंड से जब मेटल में जाएगा तो लिगेंड ऑक्सीडाइज होगा और मेटल रिड्यूस होगा। तो जब लिगेंड कब ऑक्सीडाइज होगा, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखा हो, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको सप्लाई कर दे और मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो या हाई पॉजिटिव चार्ज हो या हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो यहां पे चार्ज ट्रांसफर इजीली हो जाएगा। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो रिड्यूस, जिस पे इलेक्ट्रॉन
जिसका इलेक्ट्रॉन गया वो ऑक्सीडाइज, जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वो रिड्यूस्ड। अब बात ये करनी है कि अच्छा सर ये बताइए कि चार्ज ट्रांसफर वाला डेंस कलर क्यों है, डी वाले डेंस कलर क्यों नहीं? तो बताते हैं। देखो क्या डिफरेंस है, बेसिक दोनों में डिफरेंस क्या समझिएगा कि जो डी ट्रांजिशन है, डी से डी में, मतलब मेटल का डी ऑर्बिटल है ना, तो मेटल के ऑर्बिटल से मेटल के ऑर्बिटल में ही जा रहा है, डिफरेंट में नहीं गया है। फ्रॉम सेम मेटल ऑर्बिटल टू सेम मेटल ऑर्बिटल, डी से डी, T2G से EG। T2 क्या है, जो T2G है वो भी डी ऑर्बिटल, EG क्या है वो भी डी ऑर्बिटल। एंड दिस डी ट्रांजिशन सफर फ्रॉम टू सिलेक्शन रूल, एक लैपोर्टे सिलेक्शन रूल। लैपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या है, ये बोलता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस देयर शुड बी चेंज इन एजीमुथल क्वांटम नंबर मस्ट बी ±1। मतलब S से P जा सकता है, P से D जा सकता है, D से F जा सकता है, बट S to S ना बाबा, P से P ना बाबा, D से D ना बाबा। तो यहाँ D से D ही जा रहा है ना, तो D से D ट्रांजिशन नहीं होना था, लैपोर्टे फॉरबिडन है। तो जहां लैपोर्टे फॉरबिडन आता है वहां कलर की इंटेंसिटी घट जाती है। दूसरा क्या होगा डी ट्रांजिशन में, स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल बोलता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पिन मल्टीप्लिसिटी शुड नॉट बी चेंज, मतलब जो S होगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 0। तो वो अलाउड हो भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड करेगा कॉन्फ़िगरेशन पे। बट डी ट्रांजिशन इज ऑलवेज लैपोर्टे फॉरबिडन, इसीलिए उसका कलर डल है। क्यों लैपोर्टे हुआ, क्योंकि सेम ऑर्बिटल से सेम में जा रहा था, अगर वो सेम से डिफरेंट में जाता तो ऐसा नहीं होता। अब बात हुआ चार्ज ट्रांसफर में, अच्छा सब नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि लिगेंड का इलेक्ट्रॉन मेटल में जा रहा है, या मेटल का इलेक्ट्रॉन लिगेंड में आ रहा है। मेटल से मेटल में नहीं जा रहा, लिगेंड से लिगेंड में नहीं जा रहा। तो जब मेटल टू लिगेंड ऑर्बिटल एंड लिगेंड टू मेटल ऑर्बिटल होता है ना, तो ऐसे केस में ना लैपोर्टे सिलेक्शन रूल की जरूरत है और ना ही स्पिन की। ये दोनों कहते हैं हो जा, ले लो बाबा, मजा कर लो, जाओ ले लो कलर जितना लेना है, तो वो ट्रांजिशन हो जाता है, वहां पे ट्रांजिशन पॉसिबल है। जबकि इसमें डी ट्रांजिशन में कलर पॉसिबल, ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो अब यही हमें देखना है कि डी ट्रांजिशन इन्वॉल्व द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी among the orbital that are mainly localized in metal atom। मतलब मेटल एटम में ही लोकलाइज है, वही में ट्रांजिशन हो रहा है, वो पॉसिबल नहीं है, वो लैपोर्टेबल भाग नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? सेम सेम, समझ रहे हो ना, सेम सेम नॉट अलाउड। 470 लग गया वो अलग बात है। दूसरे केस में चार्ज ट्रांसफर में मेटल से लिगेंड, लिगेंड से मेटल, यहाँ सेम समझे, डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, दे मस्ट बी अट्रैक्टेड, बट सेम 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 सेम। तो डिफरेंट में आपका अट्रैक्शन हो सकता है, चार्ज ट्रांसफर अलाउड है, लैपोर्टे भी अलाउड है और स्पिन भी अलाउड है। इसलिए इनकी इंटेंसिटी क्या होती है? हाई आती है, क्योंकि यहाँ लिगेंड से मेटल और मेटल से लिगेंड जाता है। ठीक है, अब देखो, अगर आपको इंटेंसिटी चार्ज की बढ़ानी है तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन बढ़ाना पड़ेगा। ट्रांजिशन हाई कब होगा? जब एनर्जी होगी लो। कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आसानी से होगा, बड़ी एनर्जी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आसानी से नहीं होगा। तो अब हमें यही डिस्कस करना है कि कौन से फैक्टर हैं जो E को बढ़ा देते हैं जिससे T घट जाता है। T मतलब ट्रांजिशन एनर्जी घट जाएगा तो ट्रांजिशन एनर्जी बढ़ेगा, तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। अगर ये घटा तो ये बढ़ा, ये बढ़ा तो ये बढ़ा। तो एनर्जी बाबा को क्या करना है? कोशिश करना है कि कम रहे। तो पहले पता करें कि कौन कौन से फैक्टर है जो इनको बढ़ा या घटा सकते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कितने टाइप के हम लोग ट्रांजिशन पढ़ने वाले हैं। चार टाइप के पढ़ने वाले हैं। एक बार लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर, फिर मेटल से लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, फिर मेटल टू मेटल लिगेंड, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, देन लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो ये हम लोग करने वाले हैं, इसको पूरा छाप लीजिए। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिगेंड टू मेटल चार्ज
ट्रांसफर। ठीक, हेडिंग डालिए लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो दोस्तों लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। पहला जो हम पढ़ने वाले हैं चार्ज ट्रांसफर वो है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लिगेंड से मूव करके कहाँ जाएगी, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स में जाएगी। ऐसे ट्रांजिशन को हम क्या बोलेंगे, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। अब देखो मान लो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, कुछ सर्टेन एनर्जी लेवल है, ठीक है, सर्टेन एनर्जी लेवल इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है। अगर कोई फैक्टर इस एनर्जी लेवल को डाउन कर दे, कम कर देगा, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के प्रोबेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। जो ट्रांजिशन की एफिनिटी होगी वो क्या होगी, हाई हो जाएगी। तो हम ये देखने वाले हैं डायग्रामेटिकली कि देखो सपोज करो कि शुरुआत में कुछ फैक्टर जब हम नहीं कंसिडर कर रहे थे तो ये एनर्जी गैप था, इलेक्ट्रॉन लिगेंड का यहाँ पड़ा हुआ था और ये मेटल का ऑर्बिटल है। तो लिगेंड ऑर्बिटल से मेटल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा, उसका जो एनर्जी है वो डेल्टा ई। अगर किसी फैक्टर ने इस एनर्जी गैप को कम करा, तो कम करेगा तो एनर्जी कम होगी तो चार्ज ट्रांसफर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि हम इस स्टेज से इस स्टेज पे आने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं। एक तो लिगेंड का प्रॉपर्टी हमें आना चाहिए, दूसरा हमें मेटल का प्रॉपर्टी आना चाहिए, ठीक है। तो देखो जरा कि जब ई से ई डैश आएगा तो क्या क्या चीजें होंगी इसके अंदर। फिजिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब ये डेल्टा ई कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा ई डैश में तो फिजिबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन बढ़ जाएगा। लिगेंड टू मेटल जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो भी इंक्रीज होगा, और जितना ज्यादा ये चार्ज ट्रांसफर होगा इंटेंसिटी उतना हाई होगा, ठीक है। अब किसी भी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, एनर्जी मिनिमम हो, फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो, वेव नंबर मिनिमम हो और लैम्डा क्या हो, मैक्सिमम हो। कुल मिलाकर रिलेशन इन दोनों का होता है मिनिमम एनर्जी हाई वेवलेंथ, हाई एनर्जी लोअर वेवलेंथ। तो जहाँ पे वेवलेंथ कम होगा वहाँ इंटेंसिटी घट जाएगी। तो एनर्जी कम करेंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, ट्रांजिशन बढ़ेगा और हमें इंटेंस कलर मिलेंगे। तो अब हमें यही पढ़ना है कि वो क्या फैक्टर है जो इन दोनों एनर्जी लेवल को डिक्रीज करके ई डेल्टा ई को ई डैश में कन्वर्ट कर दिया। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे कि लिगेंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, फिर पढ़ेंगे मेटल का क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। एक एक करके चलिए स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लिगेंड के बारे में। तो वो लिगेंड के क्या प्रॉपर्टी हैं जो इस गैप को इस गैप में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हुए हैं या कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहली बात कि लिगेंड के पास चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए, कहाँ पे, एक हाई एनर्जी ऑर्बिटल में। वो हाई एनर्जी में होगा तो हम तुरंत फेंक के कहेंगे भाई मुझे आजादी चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लो। तो लिगेंड शुड हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन देयर हाई एनर्जी ऑर्बिटल। तो पहला यही है कि लिगेंड शुड हैव फील्ड ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी। जो ऑर्बिटल है वो फिल होने चाहिए और वो क्या होने चाहिए, हायर एनर्जी के। दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, लिगेंड शुड हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगा तो हम क्या देखेंगे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आपको पता है क्रिस्टल फील्ड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चार्ज में क्या कंसिडर किया गया, पॉइंट चार्जेस। तो वहां पे क्या होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दोनों के बीच का एनर्जी गैप क्रिएट ज्यादा होगा, और ज्यादा एनर्जी गैप क्रिएट होगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी ट्रांजिशन में और आपका लैम्डा घटेगा। तो देखो इस डायग्राम से कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके लिगेंड की घटती गई है, एनर्जी गैप भी क्या होता गया, छोटा होता चला गया। तो जितना छोटा एनर्जी होगा, गैप होगा, उतना आसानी से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे। तो लिगेंड शुड हैव
फील्ड ऑर्बिटल ऑफ हाई एनर्जी एंड दे शुड हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे क्या फायदा हुआ, एनर्जी गैप देखिए क्या हो रहा है, इधर से इधर घट रहा है, वेव नंबर क्या हो रहा है, सॉरी फ्रीक्वेंसी घटेगा, वेव नंबर घटेगा, लैम्डा बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ेगा तो एमएलसीटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, इंटेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और तीसरा फैक्टर है कि लिगेंड शुड बी ऑक्सीडाइजेबल, वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखते हों तभी वो चार्ज ट्रांसफर के गैप को कम कर पाएंगे। तो दिस इज अबाउट लिगेंड। 3 पॉइंट है लिगेंड के लिए, क्या क्या पॉइंट है। द फर्स्ट पॉइंट इज लिगेंड शुड हैव फील्ड ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी। दूसरा क्या है, लिगेंड शुड हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा पॉइंट क्या देखा हम लोगों ने कि लिगेंड शुड बी ऑक्सीडाइजेबल, वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता हो, अगर नहीं ऑक्सीडाइज होगा तो चार्ज ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर ऑक्सीडाइजेबल नहीं है तो चार्ज का ट्रांसफर भी पॉसिबल नहीं होगा। अब हेडिंग डालो मेटल का, लिगेंड का हो गया, अब हम बात करेंगे अबाउट द मेटल। लिगेंड के बाद मेटल की प्रॉपर्टी। तो देखो सबसे जरूरी चीज क्या है भैया, मेटल है, लिगेंड चार्ज दे रहा है तो इनको चार्ज रखने के लिए जगह होने चाहिए ना। तो मेटल शुड हैव फॉलोइंग, मेटल शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला क्या है देखो कि इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए बट लोअर एनर्जी के, जहां क्या हो स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मिले। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, मेटल शुड हैव वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी, मेटल शुड हैव वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी, ठीक है, लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल होने चाहिए। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा एनर्जी गैप बढ़ता चला जाएगा, और एनर्जी गैप ज्यादा हुआ तो ट्रांजिशन कम हो जाएगा। तो हायर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हायर विल बी द एनर्जी गैप एंड लोअर विल बी द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो दूसरा फैक्टर यही है, डालिए मेटल शुड हैव लोअर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मेटल शुड हैव लोअर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सीधी सी बात क्या हो गई कि जो LMCT है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा रहे हैं, ठीक है, ये लिगेंड से मेटल में, दिस इज लिगेंड एंड दिस इज मेटल, ये 5d ऑर्बिटल्स हैं, यहां क्या हो जाएगा और कम, 4d ऑर्बिटल में एनर्जी गैप और छोटा होगा, और जब 3d लोगे तो एनर्जी गैप क्या होगा, सबसे कम होगा। तो आप ध्यान से यहां देख सकते हो कि एनर्जी गैप क्या है, यहां पे एनर्जी मैक्सिमम है, अगर इधर से इधर मूवमेंट देखे तो क्या हो रहा, एनर्जी डिक्रीजिंग, लैम्डा इंक्रीजिंग, LMCT इंक्रीज करेगा और इंटेंसिटी भी इंक्रीज करेगा, इंटेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाओगे
तो इंटेंसिटी और LMCT को आप क्या करोगे, खराब करने वाले हो। ये दो फैक्टर। तीसरा फैक्टर देखिए क्या है, जो थर्ड पॉइंट है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो MLCT बढ़ेगा, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर द ऑक्सीडेशन state of metal, higher will be LMCT। LMCT वहां लिगेंड टू चार्ज ट्रांसफर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर है वो इंक्रीज करेगा। तो ऐसे जरा देख लीजिए एनर्जी गैप को, कि सपोज करो ये आपका मेटल -1 में है, ये आपका मेटल 0 में है, ये आपका मेटल +1 में है, ये आपका मेटल +2 में, ये आपका मेटल +3 में। तो ये घटता चला जाएगा, एनर्जी गैप क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा। ठीक, यहाँ पे मेटल 0 में था, यहाँ पे मेटल +1, यहाँ पे मेटल +2, यहाँ पे मेटल +3 में। तो हम क्या पाएंगे कि इधर से इधर जाने पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा, एनर्जी डिक्रीज कर रहा, लैम्डा इंक्रीज कर रहा, LMCT इंक्रीज करेगा और इंटेंसिटी भी इंक्रीज करेगा। तो ये फैक्टर्स आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं और इसी पर हमको करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपके 3 फैक्टर हो गए जो मेटल में होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट, मेटल शुड बी इजिली रिड्यूसेबल। ठीक है, ये 3 हो गए। चौथा पॉइंट भी कहीं नोट कर लेना, फोर्थ पॉइंट क्या है, मेटल शुड बी इजिली रिड्यूसेबल। इसे आसानी से रिड्यूस हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो 2-4 हाथ मारना पड़ेगा और 2-4 हाथ मारने में एनर्जी लगेगी, लैम्डा गुस्सा कर जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि जहां रिड्यूसिबिलिटी कम है वहां LMCT भी कम हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर का आपने पढ़ रखे है कॉमन एग्जाम्पल, KMnO4, ठीक है, K2Cr2O7। ठीक है, ये कैसा कलर है, पर्पल। ये कैसा कलर है, ऑरेंज कलर। ठीक है, सिमिलरली आपका इसके अलावा PbCrO4, येलो कलर। सिमिलरली Ag2CrO4, ये रेड कलर होता है, ब्रिक रेड, ईंटे जैसा लाल होता है, ब्रिक रेड। ठीक है, इसके अलावा और भी कलर हैं, HgI2 में है, CdS में है, CdS में CdI2 में है, कैडमियम डाइऑक्साइड। इन सब में चार्ज ट्रांसफर होता है फ्रॉम लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, अब इससे हम लोग करेंगे क्वेश्चन। इसको पूरा बना लीजिए, तब करते हैं क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बता रहा हूं, इसको मैं मिटा लूं तब। ठीक है, इसको छापो फटाक से। क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। What type of questions are asking from this section? तो बेसिकली इस सेक्शन से देखिए क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में लेके आया हूं, इनका अरेंज करना है ऑर्डर, VO4 3- CrO4 4-2- एंड MnO4 1-। ठीक है, क्वेश्चन ये है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
LMCT लगाना है, लगाइए। दूसरा क्वेश्चन है लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। इनमें से कुछ भी पूछ सकता है किसी के लिए, बी रेडी। MnO4 माइनस। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा ई लगाना है, ठीक है। किसके लिए लगाना है देखो, CuCl4 2 माइनस, CuBr4 2 माइनस एंड COI4 2 माइनस में, ठीक। सिमिलरली आपको लगाना है, क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यू बार। ये आपका वेव नंबर है, वेव नंबर का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है WO4 2 माइनस, CrO4 2 माइनस एंड मोलिब्डेनम है O4 2 माइनस। इन सारे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले डिक्रीजिंग LMCT, डिक्रीजिंग LMCT क्या है। इन सब में अगर हम देखें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वैनेडियम का निकालो +5 है ना। क्रोमियम का निकालो तो +6 आएगा, मैग्नीज का निकालोगे तो +7 आएगा। तो अभी मैंने बताया आपको कि जब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो LMCT क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा LMCT किस में है, तीसरे में, फिर दूसरे में और फिर पहले में है। ध्यान से देख लीजिए, ये आपका किसका है, LMCT का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इसी में आपका डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग पूछ सकता था, वो ऑर्डर चेंज कर लेना, ठीक है। अब लैम्डा का इंक्रीजिंग, लैम्डा इंक्रीज कब करेगा, देखो यहाँ पर रेनियम है, टेल्यूरियम है और मैग्नीज है। तो आपको कहाँ पे है ये जरा ध्यान से देखो, ये 3D सीरीज का है और ये आपका 4D सीरीज का है और ये आपका 5D सीरीज का है। बस पता चल गया। 3D सीरीज में एनर्जी गैप मिनिमम थी, तो एनर्जी गैप मिनिमम होगा तो लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, मतलब कि थर्ड मैग्नीज वाले का लैम्डा सबसे ज्यादा होगा और रेनियम वाले का लैम्डा सबसे कम होगा, ठीक। क्योंकि जहां पे n बढ़ेगा, n इंक्रीज करेगा, वहां पे आपका लैम्डा डिक्रीज करता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एनर्जी। देखो सब में कोबाल्ट +2 में ही है, सब में कोबाल्टी और +2 में है, यहाँ लीगेंड बदला है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई एनर्जी गैप, लेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो घटता हुआ क्रम पूछा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे कम एनर्जी आयोडीन वाले में लगेगा। तो 3 में मिनिमम, फिर 2 में सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे लगेगा, सॉरी गलत लगा दिया ऑर्डर ना, ऑर्डर हमारे ये नहीं होना चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो इंक्रीजिंग में आपको एरो बदलना पड़ेगा, ये ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक। यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा बात कर रहा है। तो लैम्डा सबसे ज्यादा कहाँ होगा, देखो ये आपका किसका है, 5D सीरीज, ये आपका 3D सीरीज, ये आपका 4D सीरीज। तो 3D वाला 2 का एनर्जी क्या होगा, सबसे कम होगा, मिनिमम। फिर 4 का सबसे ज्यादा एनर्जी, सॉरी सबसे कम एनर्जी किसका होगा, 2 का। मिनिमम डिक्रीजिंग लगाना है, घटता हुआ, तो सबसे पहले किसको रखेंगे हम लोग, फर्स्ट, फिर सेकेंड, फर्स्ट थर्ड, फिर सेकेंड। ये मैक्सिमम एनर्जी आपका इसमें है, मिनिमम एनर्जी आपका 2 में है। तो आपको लिगेंड भी देखना है, चार्ज भी देखना है, सीरीज भी देखना है, तब आपको सब पता चल जाएगा। तो ये था ऑल अबाउट मेटल लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर।
अगला हम शुरू कर रहे हैं मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। हेडिंग डाल लो।